जी महाराज कह रहे हैं, परव्योम निश्चितो रामः पुंडरीकायते क्षणः सेवया परया दुष्टम जानक्यै तारकं ददौ। नित्य साकेत में त्रिपाद विभूति परम व्योमनि नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी ने अपना स्वरूप मूल मंत्र श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज कृपा पूर्वक अपनी प्राण वल्लभा श्री जानकी जी को प्रदान किया। प्रथम आचार्य श्री राम मंत्र की श्री जानकी जी हुई, प्रधान आचार्य प्रथम आचार्य, इसलिए हमारा संप्रदाय श्री संप्रदाय है, उनकी आचार्य श्री जी। और श्री संप्रदाय के वैष्णव होने से हम श्री वैष्णव हैं। क्या है? श्री वैष्णव। और संपूर्ण नाम है श्री रामानंदी श्री वैष्णव। श्री जानकी जी ने कृपा पूर्वक वह मंत्र श्री हनुमान जी को प्रदान किया। द्वितीय आचार्य हनुमान जी ने वह मंत्र कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी को प्रदान किया। मंत्राज के तृतीय आचार्य ब्रह्मा जी। कल हम खींच गए थे 9वीं सदी का ब्रह्मा जी का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। 12वीं सदी का अत्यंत प्राचीन श्री ब्रह्मा जी का मंदिर खींच में है। हमने दर्शन किया तो ठीक ही है। वो श्री राम मंत्र के तृतीय आचार्य ब्रह्मा जी ने वह मंत्र श्री वशिष्ठ जी को प्रदान किया। चतुर्थ आचार्य श्री वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने वह मंत्र अपने पौत्र महर्षि पराशर को प्रदान किया। महर्षि पराशर ने वह श्री राम तारक मंत्र अपने पुत्र भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रदान किया। और भगवान व्यास जी ने श्री राम तारक मंत्र अपने पुत्र परमहंस चक्रचूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी हमारी परंपरा के पूर्वाचार्य। और श्री सुखदेव जी महाराज ने यह मंत्र महर्षि बोधायन आचार्य को प्रदान किया, जिनका एक नाम पुरुषोत्तम आचार्य भी है। उन बोधायन महर्षि ने सबसे पहले ब्रह्म सूत्र पर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परक बोधायन वृत्ति लिखी। उन महर्षि बोधायन से परंपरा में चलकर मंत्र श्री स्वामी राघवानंदाचार्य जी के निकट आया। साक्षात भगवान वशिष्ठ ही राघवानंदाचार्य के रूप से प्रकट हुए और उस मंत्र को पुनः परंपरागत तरीके से प्राप्त करने के लिए जिन प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर सेवा से अपना मूल मंत्र अपनी प्राण वल्लभा जानकी जी को दिया था, वही श्री रघुनाथ जी यतिराज जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए। श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। स्वयं रघुनाथ जी ही रामानंदाचार्य के रूप में धरती पर आए और उन्होंने इस मंत्र को हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में कहें तो इस मंत्र का झरा भंडारा कर दिया। झरा भंडारा जानते हो? नहीं जानते। एक भंडारा ऐसा होता है जिसमें चिट्ठी बटती है। इस स्थान में 10 चिट्ठी, उसमें 20 चिट्ठी, उसमें 50 चिट्ठी। जिस स्थान में जितने साधु उसी हिसाब से चिट्ठी, तो जितनी चिट्ठी उतने साधु। और एक भंडारा होता झरा। अखाड़े का निशान घूम जाता है, कोतवाल जाकर के सूचना देता है कि झरा भंडारा है, कल पहाड़ी बाबा में झरा है। झरा का मतलब चिट्ठी की जरूरत नहीं है, जहां तक के साधु कोई भी साधु हो सब चले जाओ प्रसाद पाने के लिए। ऐसे ही भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने श्री राम भक्ति का अधिकार प्राणी मात्र को प्रदान कर दिया। समाज के सभी वर्गों को उन्होंने भगवत शरणागति प्रदान करके आज जो बात चल रही ना सामाजिक समरसता की, 700, 750, 800 वर्ष पूर्व इसका शंखनाद भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने किया। चर्मकार कुल में उत्पन्न रैदास जी को भी अपना शिष्य बनाया। जुलाहे के कुल में पालित होने वाले श्री कबीरदास जी को भी अपना शिष्य बनाया। नापित कुल में जन्म लेने वाले सेना नाई को भी अपना शिष्य बनाया। जाट कुल में जन्म लेने वाले तन्ना जाट को भी अपना शिष्य बनाया। गागरौनगढ़ के नरेश क्षत्रिय कुल उत्पन्न श्री पीपा जी को भी अपना शिष्य बनाया। और उनके ब्राह्मण शिष्य तो हुए ही। और उस काल में एक बहुत बड़ी क्रांति और की, उस पर प्रायः लोगों का ध्यान नहीं जाता। उस काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की दीक्षा नहीं दी जाती थी। फिर से सुन लें बहुत ध्यान से। उस काल में स्त्रियों को किसी भी उपासना की विधि की दीक्षा नहीं दी जाती थी। पर श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, शरणागति के अधिकारी सब हैं, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को है। जब सब अधिकारी हैं तो स्त्रियां अधिकारिणी क्यों नहीं है?
क्या उनको भगवान की प्राप्ति का अधिकार नहीं है? आपने पद्मावती जी को दीक्षा दी, उनकी शिष्या हुई पद्मावती जी। उन्होंने सुरसुरी जी को दीक्षा दी और उन्होंने पीपाजी महाराज की महारानी सीता सोलंकिनी जिनका नाम था, उनको भी दीक्षा देकर सीता सहचरी नाम दिया। समाज के सभी वर्गों को उन्होंने दीक्षा दी, यहां तक कि पाताल लोक से आए हुए असुरों ने भी उनसे दीक्षा ग्रहण की। गिरनार पर्वत पर देवराज इंद्र ने सप्तर्षियों के सहित उन्हें यतिराज पद पर अभिषिक्त किया और देवताओं ने इंद्र के सहित आचार्य चरण से दीक्षा प्राप्त की। पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में श्री राम भक्ति का शंखनाद किया उन्होंने। और इतना ही नहीं, इस युग का अधिष्ठाता जो कलयुग है, इस कलयुग को भी श्री रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा प्रदान की। आचार्यों में सर्वाधिक काल श्री रामानंदाचार्य जी का है। संवत 1256 में उनका आविर्भाव है और संवत 1515 में उनका तिरोभाव है। पढ़े लिखे लोग हिसाब लगा लो, 1256 से 1515 कितना हुआ? अरे भाई गणित जोड़ो, लगाओ, हम तो पढ़े नहीं है। 259 वर्ष तक इस धरती पर अपने सदेह विराजे श्री रामानंदाचार्य जी। इसलिए नाभाजी ने लिखा, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दिया, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरन किया। वर्तमान समय में भी संपूर्ण राष्ट्र को इस समय की महती आवश्यकता है, परमावश्यकता है कि गोरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए, भारत के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण विश्व में भारत को सर्वोच्च आदर्श के रूप में, जगत गुरु के रूप में प्रस्तुत करने के लिए संपूर्ण हिंदू समुदाय को प्रेम के एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। वर्णाश्रम व्यवस्था नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय भगवान वेद के द्वारा प्रतिष्ठित व्यवस्था है। उस व्यवस्था का तिरस्कार नहीं है। उस अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था का हृदय से समादर करते हुए, भगवान की भक्ति को सभी जीवों को प्रदान करते हुए, समाज में द्वेष, घृणा और ऊंच नीच की भावना को निरस्त करते हुए, सबके आहार विहार और व्यवहार को सिद्ध करते हुए, भक्ति पूर्वक संपूर्ण देश में हिंदू शक्ति को एकजुट करने की आवश्यकता है। और यही एकमात्र उपाय भी है, यही एकमात्र उपाय है।